राज कपूर बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। उन्हें शोमैन कहा जाता था, पर उनका पूरा कैरियर चार्ली चैपलिन के जूते और कपड़ों में ही निकल गया। फिर आई एक अभिनेत्री जिसने अपने पूरे कैरियर में एक बार चार्ली चैपलिन किया और हिंदुस्तानी सिनेमा में उसका किया हुआ चार्ली चैपलिन हमेशा याद किया जाएगा। कौन है तुम? मैं कौन? चार्ली। कौन चार्ली? You don't know about चार्ली चैपलिन? उसने कई इतिहास रचे। मेरे हाथों में नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा चेहरों से। ये भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन है जिसने मरने के बाद भी एक इतिहास रचा, जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे। वह बचपन से ही एक्टिंग करती थी। 1979 में इन्होंने लीड कैरेक्टर रोल किया, यानी कि हीरोइन का रोल। वह पिक्चर फ्लॉप हो गई। यह वह हीरोइन है जो हीरो से ज्यादा वैल्यू रखती थी। यह वह हीरोइन थी जिसे उस जमाने में लेडी अमिताभ कहा जाता था। पर आज अभी इसी वक्त एक ब्रांड न्यू टैक्सी मर्सिडीज खरीद के तेरे को ड्राइवर रखेगी। ये इकलौती हीरोइन है जो अमल पालेकर, राजेश खन्ना, फिरोज खान, धर्मेंद्र से लेकर सलमान खान, शाहरुख खान की हीरोइन बनी। ऐसा न पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। आमतौर पर एक हीरोइन की एक्टिंग लाइफ कम ही होती है, पर यह तो परफॉर्मेंस की पावर हाउस थी। यह वह हीरोइन थी जो कि पूरी इंडिया में कपड़े के व्यापारियों को हजारों कमाने का मौका दिया, और उस जमाने में हजार बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अगर आप किसी पुराने कपड़े के व्यापारी से पूछेंगे कि क्या आपने चांदनी सूट बेचा है, तो वह कहेगा हाँ, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चांदनी नाम से मशहूर यानी चांदनी श्रीदेवी की। चांदनी फिल्म यश चोपड़ा की थी, और यश चोपड़ा उस समय हिंदी फिल्म जगत के छोटे मोटे भगवान थे। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार यश चोपड़ा के पैर छूते थे, और उस चांदनी ने उस समय यश चोपड़ा जैसे आसमान से 15 लाख चार्ज किया था, और यश चोपड़ा को देना भी पड़ा। तेरे होठों पे अपनी मुस्कान रख दूं, मेरी जान तुझ में अपनी जान रख दूं। वैसे तो फिल्में हमेशा ही हीरो के नाम पर बनती हैं और चलती भी हैं। ये सिर्फ श्रीदेवी ही थी जिनकी फिल्म मिस्टर इंडिया के बारे में यह कहा गया कि फिल्म का नाम मिस्टर इंडिया नहीं बल्कि मिस इंडिया होना चाहिए था। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1985 से लेकर 1987 तक इन्होंने 16 फिल्में तो केवल जितेंद्र के साथ ही कर दी। जितेंद्र का डाउन होता कैरियर ऊपर की तरफ चला गया। एक छोटा सा कैरेक्टर सोर्ट ऑफ कैमियो कह लीजिए जाबाज में किया, और जाबाज को बहुत लोग श्रीदेवी की वजह से याद करते हैं, या यह भी कह सकते हैं कि जाबाज की बात श्रीदेवी के बगैर नहीं की जा सकती। शुरुआत में इनको सेक्स बॉम्ब और हॉट गर्ल समझा जाने लगा। फिर जैसे जैसे लोगों ने फिल्म सदमा देखना शुरू किया, फिर लोगों को लगा ये तो कमाल की आर्टिस्ट है। फिर जब इसी श्रीदेवी ने चालबाज की तो रजनीकांत और सनी देओल के हलक में हाथ डालकर फिल्म अपने नाम कर लिया। मिस्टर इंडिया के लिए श्रीदेवी ने 11 लाख चार्ज किए, जो कि उस वक्त किसी भी हीरोइन का हाईएस्ट पेमेंट था, और चांदनी का भी बेंचमार्क था कि कभी कोई हीरोइन 15 लाख सोच भी नहीं सकती थी। हिंदी सिनेमा में 2 ऐसे गाने हैं जो बहुत ही उत्तेजक हैं। दोनों ही गाना किशोर दा की आवाज में है। पहला जो कि मधुबाला के ऊपर फिल्माया हुआ है। यह पहली भारतीय हीरोइन थी जिसकी फोटो अमेरिकन मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी, और नीचे लिखा था द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ द वर्ल्ड। चलिए फिर किसी और दिन मधुबाला पर चर्चा करेंगे। और वही दूसरा गाना था काटे नहीं कटते दिन ये रात। नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। और अगर आप लोग सिनेमा समझते हैं तो आपको पता होगा कि इन दोनों गानों में हीरोइन ने जो किया है, ना वो नरगिस कर पाई, ना तो बिकनी पहनकर शर्मिला टैगोर, ना बैजंती माला, और ना ही अपना सीना दिखाते हुए मंदाकिनी, और ना ही जीनत तमान। ये दोनों गानों में हीरोइन जरा भी वल्गर नहीं है, पर हर मर्द का दिमाग धुआं धुआं हो जाता है। जब एक्शन करने की जरूरत हुई तो श्रीदेवी से बेस्ट अभी तक कोई नहीं कर सका। जब कॉमेडी की बात आई तो फिल्म में काम कर रहे कॉमेडियन को कॉमेडी सिखा दी। जब सीधी साधी रोल किया
तो लोगों को विश्वास यह हो गया कि भाई यह तो सही में ही सीधी है। मुझे माफ कर दीजिए जी, अगर चाहिए तो मार लीजिए, मगर मुझे माफ कर दीजिए। और जब पागल बनी तो विश्वास हो गया कि सही में यह पागल है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट कि बीवी अपने पति को पैसे के लिए बेच देती है और लोगों को यह बात हजम भी हो जाती है? मैं तो कहता हूँ कि कोई हीरोइन ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती, मगर श्रीदेवी ने न सिर्फ किया बल्कि कन्विंसिंग भी किया। पर श्रीदेवी की बात इतनी होती नहीं है। पहले फिल्म जर्नलिस्ट हुआ करते थे। उनका कहना था कि श्रीदेवी इंट्रोवर्ट थी। हैरान मत होना यह बात सुनकर कि श्रीदेवी शर्मीली भी थी, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं किया करती थी। इन्होंने अपनी बेटी जानवी को फिल्म में काम करने से मना किया था, क्योंकि इस चांदनी के अंदर एक अंधेरा भी था, थकान का अंधेरा। वह 4 साल की उम्र से ही लगातार काम कर रही थी। फिर उन्होंने लम्हे जैसे अपने टाइम से बहुत आगे की फिल्म की। फिल्म फ्लॉप हुई और होना भी था। हिंदी सिनेमा कम बैक करने वाले बड़े बड़े हीरो को फेल कर देता है या कैरेक्टर आर्टिस्ट बना देता है। यह पहली हीरोइन है जिसने कम बैक किया और इतिहास रच दिया। इसके बाद धड़ाधड़ श्रीदेवी को सोचकर फिल्में लिखे जाने लगी, इंग्लिश विंग्लिश। और फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म मॉम 24 फरवरी 2018 को एक्टिंग की मॉम हमेशा के लिए सो गई। इनके पार्थिव शरीर को स्टेट ऑनर दिया गया और मरने के बाद एक और ऐतिहासिक घटना हुई कि इनके जनाजे में लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि किसी हीरोइन के मरने के बाद मुट्ठी भर लोग भी नहीं आते। पर श्रीदेवी के जनाजे में लगभग 60,000 लोग शामिल थे। श्री अम्मा यंगरा आईप्पा यानी कि चांदनी यानी कि श्रीदेवी जी।